जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे थे भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है जी, हमने देखिए क्या देखा था, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं देखी थी। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा की बात हो रही है, रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, आपका ये नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल से देखिए, ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, और साउथ पोल इससे बराबर दूरी पर है। ठीक है, बराबर दूरी पर है, ये दो भागों में बांटती है। ये वाला जो आपका पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल से बराबर दूरी पर है, दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ये आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, यही वाली रेखा जो भूमध्य रेखा हो गई। बाकी की जो एक लाइनें दिख रही हैं आपको, ये वाली ड्रॉ की लाइनें दिख रही हैं, ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई, और इस तरह से ये लाइनें जो दिख रही हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है जी, 180 आपकी पूरब की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, यानी टोटल आपकी 360 रेखाएं होती हैं देशांतर। ठीक है जी, 180 पूरब की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा, ठीक है, ये वाली इसकी लाइन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यही 360 देशांतर रेखाएं हैं, इस तरह से ये ड्रॉ की जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ की जाती है रेखाएं। 180 आपकी ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ, 360 टोटल होती हैं। ये समय निर्धारण में ये इसी का मेन रोल होता है। ये जो आपकी मेन रेखा है, ये वाली प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, 160 देशांतर रेखा जब हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये भाग जो आपका ये वाला पार्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है जी, आया समझ में? तो ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, समय निर्धारण का यही आधार है। कुल 360 देशांतर रेखाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यही रेखा जो है कि वो जो आपने सुना होगा कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर की स्थिति पर है ये रेखा। ठीक है, 0 डिग्री स्थानांतर की स्थिति पर है ये रेखा। ठीक है, और अच्छे से देख लेते हैं इसको हम। देखिए, इस तरह से मूव करती है, टिल्टेड है। ठीक है, अर्थ टिल्टेड है, और देखिए इस तरह से मूव करती है ये। देखिए इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है पृथ्वी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए जो भाग पूरब की तरफ रहता है उस पर सूरज पड़ते हैं, सूरज पड़ता है। ठीक है, वहां पे आपका दिन रहेगा। जो भाग सूरज के विपरीत पड़ता है उस पर रात रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से मूव करती है, उस हिसाब से दिन और रात होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब भी दिखेंगे। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए ग्रीनविच मीन टाइम, ये रेखा जो है प्रधान यामोत्तर रेखा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से 180 देशांतर पूरब की तरफ, 180 देशांतर पश्चिम की तरफ जो रेखाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, ऊपर देखिए आपका नॉर्थ पोल पड़ता है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नीचे आपका ये साउथ पोल पड़ जाता है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है जी, तो प्रधान यामोत्तर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है ये प्रधान यामोत्तर रेखा जो है। ठीक है, देखिए एक मिनट। ठीक है, ये जो रेखा है, देखिए ये जो रेखा है, ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। जो यही रेखा है जो ग्रीनविच बोला जाता है इसको। ठीक है, मतलब ये ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी बोला जाता है। ठीक है, यही रेखा जो है पूरा पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। बाकी देखिए जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, प्रधान यामोत्तर रेखाओं के पूर्व और पश्चिम में, देखिए जो मेन एक रेखा है ये वाली, ठीक है, इसके पूर्व में, मतलब पूर्व इधर हो गया आपका, पश्चिम इधर हो गया। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, ठीक है, ये जो आपका नॉर्थ पोल है ये वाला और साउथ पोल है, इसको मिलाने वाली रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। आपको जो रेखाएं दिख रही होंगी ये वाली, ठीक है, ये रेखाएं जो दिख रही होंगी, ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना समझ में आया? ठीक है, ये प्रधान यामोत्तर रेखा देखी आपने। ठीक है, ये मेन रेखा हो गई ये वाली। ठीक है, ये वाली रेखा हो गई। ठीक है जी, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
ठीक है जी। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय वो कैसे लिया गया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा यानी भारतीय मानक समय कितना है, 82°30', 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। मतलब जो 82.5 मतलब 82°30' की जो रेखा है वो ली गई है। ये देशांतर रेखा आपके कहां से गुजरती है, जो प्रयागराज है, मतलब इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। ठीक है जी। देखिए भारतीय मानक समय जो आपका ग्रीनविच मध्य जो रेखा है उससे कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। वो कैसे आगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण, ठीक है, भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या है कि गुजरात से आपका अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, वो क्यों, किस तरह से पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अथा देखिए प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82°30', 82.5 की जो लाइन है वो पूरे यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुन लिया गया। ठीक है जी, इसलिए चुना गया है इसके बीच की लाइन को। ठीक है, वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, ये जो लाइन है ये वाली, ये प्रधान यामोत्तर रेखा है। ठीक है, 0° देशांतर पर स्थित है ये, इसी से सब कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम देखिए ये भारत का जो मैप वो है, क्या कहते हैं, मतलब पृथ्वी है। ठीक है, अगर पृथ्वी को आप क्या करें, ऐसे ओपन कर लीजिए कि खोल के रखेंगे एक पेज पे, तो इस तरह से कुछ है। ठीक है, 180 जो की रेखा वो एक ही रेखा है। ठीक है, ये कागज पर ड्रॉ किया गया है, पूरी पृथ्वी को समझ लीजिए कि एक पेपर पे आप खोल के रखेंगे, वैसे किया हुआ है ये। ठीक है, ऐसे मानिए। ठीक है, यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करिए। ठीक है, इस पे ये 15° की लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे ये देखिए, ये नेक्स्ट हम 30° ड्रॉ करेंगे। 15° ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360° घूमती है। ठीक है, 15° घूमने में कितने का समय लेती है, 1 घंटे का समय लेती है। देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो देखिए यहाँ से जैसे मतलब 15° घूमी तो 1 घंटा हो गया, 30° घूमी 2 घंटे हो गए, इस तरह से। इसलिए है यहाँ पे देखिए 15° का जो है ना हम ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ गया आपका 15, 30, 45। ठीक है, 45 आ गया। नेक्स्ट आपका कितना आ गया, 60 आ गया। 45 का 60 आ गया। ठीक है, ये 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हो गया। 60 के बाद आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपकी 75 हो गई। देखिए ये 15, ये 30, 45, 60 हो गई, और ये आपकी 75 हो गई। 75 हो गई। ठीक है, 75 के बाद आपकी ये वाली 90 हो गई। ठीक है, 90 हो गई। ठीक है, 90 हो गई। ठीक है, ये आपकी 90 हो गई। ठीक है, ये 90 की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारी इंडिया है, भारत है हमारा। ठीक है, ये इस रेंज में, इसमें आ गया, इस देशांतर में आ गया। ठीक है, इसमें आ गया 90 तक, क्योंकि भारत कितना है, 97°25' है। आपका यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो 97°25' है। नेक्स्ट हम आगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो 105 का ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 105 का ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 105 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे 120 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टोटल कितनी है, 180 है। 120 की ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए सभी देश अपने अपने सभी देशों का देशांतर पता चल जाएगा, कौन किस देशांतर पर स्थित है। तो भारत की स्थिति अब समझ में आ रही है, कितना है, 97°25' आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका गुजरात का 68.7 यहाँ पे गुजरात का पॉइंट आ जाएगा। तभी यहाँ पे जो बीच में डिफरेंस है वो 2 घंटे का इसीलिए है। देखिए यहाँ से आप चलेंगे 15° 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ठीक है, 4 घंटे, 5 घंटे, आगे 6 घंटे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखिए 90° तक पहुंचते कितने, 6 घंटे हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, बीच की लाइन ले ली यहाँ पे, ये वाली साढ़े आपका ये मतलब 82° है ना, 82°30', 82.5 की ये लाइन हमने भारत का मानक समय मान लिया। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ये 97 जो अरुणाचल प्रदेश का है 97°25' और गुजरात का जो पॉइंट है 68°। ठीक है, देखिए गुजरात आपका अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 97 हो गया, 97°25'। ठीक है, ये आपका गुजरात का हो गया, सॉरी ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और गुजरात का आपका कितना हो गया, 68°। ठीक है, 68°, और आपका कितने मिनट पर है, 7 मिनट। ठीक है, इनका आप अंतर निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, अंतर आपका लगभग 30 आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देखा लगभग 29 कुछ आएगा, तो लगभग 30 मान लिया।
तो 2 घंटे का अंतर इसीलिए आया समझ में, 2 घंटे का अंतर क्यों है आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज निकल जाता है, इसलिए 2 घंटे का अंतर है। तो उस 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए क्या किया, बीच की लाइन ले ली, मतलब बीच का जो देशांतर की लाइन है वो ले ली, ताकि एक घंटा समय हो गया, मतलब 1 घंटा कम समय हो गया। ठीक है, बीच का हमने पॉइंट निकालेगा, यहाँ का हम लेते मानक समय तो 2 घंटे का अंतर पूरा रहता, तो बीच का यहाँ पे एक समय हमने मानक समय मान लिया। वैसे तो मांग क्या हो रही थी कि 2 मानक समय लिए जाएं, लेकिन एक मानक समय हमने माना 82.5 डिग्री, 82.5 की जो लाइन है 82.5 डिग्री की, उसको हमने भारत का मानक समय मान लिया। अब देखिए चलिए, तो हमारे भारत की बात होगी, अक्षांश आपको समझ में, सॉरी देशांतर आपको समझ में आए होंगे, 2 घंटे का अंतर क्यों है, मानक समय इसको क्यों लिया गया, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अगर हम इधर पश्चिम की तरफ बढ़े, ठीक है, पश्चिम की तरफ बढ़े तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अभी आपके 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 AM, ठीक है, जो भारत जो मानक मध्यम रेखा है, ठीक है, ग्रीनविच की ये, तो यहाँ पे मतलब 12 बज रहे हैं सुबह का, 12 रात के मतलब 12 AM हो रहा है। तो नेक्स्ट आपका 1 बजेगा यहाँ पे, ठीक है, रात यहाँ पे 1 बजेगा, क्योंकि 15 डिग्री पृथ्वी घूम गई, तो रात का 1 बज गया, फिर सुबह के रात के 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर सुबह के 4 बज गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 बज गए, इस तरह से यहाँ पे दिन निकलता जाएगा। और यहाँ के अगर आप पीछे जाएंगे पश्चिम में, तो यहाँ कितने बज रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं रात के, तो इस वाले लाइन पे कितने बज रहे हैं, यहाँ पे आपके 11 बज रहे हैं रात के। ऐसे ही ड्रॉ करते जाएंगे लाइनों को, तो यहाँ 10 बज रहे होंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 बज रहे होंगे, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 9 के बाद यहाँ 7 बज रहे होंगे, ठीक है, 7 के बाद यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, और यहाँ 5 बज रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 बज रहे होंगे, और यहाँ पे 3 बज रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 बज रहे होंगे ये वाली लाइन पे, और यहाँ पे आपका 1 बज रहा होगा, ठीक है। ये लाइन सही से ड्रॉ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो 12 PM बजेंगे, ठीक है, फिर से ड्रॉ करिएगा 15-15 का देख के, ठीक है, तो ये 12 यहाँ पे 12 PM बज रहा होगा, और यहाँ भी जब यहाँ पे जाएंगे आप ऐसे करके 15-15 डिग्री ड्रॉ करके, तो यहाँ पर भी आपका 12 PM बज रहा होगा। तो एक ही लाइन है, 180 डिग्री की लाइन है, वो एक ही लाइन है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मानक मध्यम रेखा यही है आपकी मेन जो हो गई, ठीक है, ये वाली 0 डिग्री देशांतर पे जो है समय ऐसे कैलकुलेट करते हैं। भारत का जो आई थिंक समझ में आया होगा आपको किस तरह से है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही 15-15 ड्रॉ करते जाइए, यहाँ पे 12 PM बजेंगे, और इधर भी 12 PM बजेंगे, 180 डिग्री जो है जाएंगे, तो ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है जी, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, आपको पता ही है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का हमने बता ही दिया आपको, ड्रॉ करके लाइन फिर से यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ऐसी लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं ये, ठीक है, लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। तो ये भारत का ये वाली जो लाइन हमारी, ये वाली 82.5 डिग्री पे लाइन है, ठीक है। इधर को जाएंगे आप 15-15 ड्रॉ करते हुए, तो आपका ये पॉइंट जो पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट पड़ेगा, और इधर आप लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो आपका ये 68 डिग्री 7 मिनट पड़ेगा, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार 8-4 यहाँ पे है ये, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट आपका कन्याकुमारी पे पड़ गया, और आपका ऊपर आपका ये इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल ये कश्मीर की तरफ आपका ये 37 डिग्री 6 मिनट ये पड़ गया, ठीक है। ये आपका अक्षांशीय देशांतर विस्तार आई थिंक समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार हो गया गुजरात का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये नाम भी याद रखिएगा, गुजरात के निकट गुहार मोती जगह है, यहाँ पे पड़ता है ये पॉइंट, कभी वन लाइनिंग में आ जाते हैं। किवथू ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया, ठीक है। इंदिरा कॉल ध्यान में रखिएगा, और कन्याकुमारी दक्षिण का है ये, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार हो गया भारत का, ठीक है। तो वही है, यहीं पे दोबारा से चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं। तो एक लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर से ड्रॉ करके बता देती हूँ, तो बीच की जो रेखा है ये वाली मानक या उत्तर रेखा, प्रधान मानक उत्तर रेखा जो है, ठीक है, वो 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है। आगे आप बढ़ते जाएंगे तो फिर आपका ये पड़ेगा 15 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है जी, 30 डिग्री के बाद यहाँ 45 डिग्री, 45, 60, ठीक है, 60 हो गया, और ये आपका ये 75 हो गया, 90, ठीक है, 90 हो गया, फिर आपका 105 हो गया, फिर 120 हो गया, 120 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 135 हो गया, 135 हो गया, फिर 150, ठीक है। एक बीच में कहीं और कर दे रहे हैं ताकि ये लाइनें पूरी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है।
तो 150, हाँ 165, इसको 165 मान लेते हैं। लास्ट में आपकी जो लाइन होगी, लास्ट वाली ड्रॉ होगी, वो आपकी 180 होगी, ठीक है, 180 होगी। तो इन सब का कैलकुलेट करेगा आप, 180 होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे बज रहा है आपका 12 AM, ठीक है, यहाँ पे 12 AM बज रहा है रात के, ठीक है, 12 बज रहे हैं। तो यहाँ क्या बजेगा, 1, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेंगे, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे आपके 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 बज गए, दोपहर के 12, ठीक है, रात के 12 से यहाँ पे दोपहर के 12 बज गए, ठीक है। ऐसे ही आप अगर पीछे भी जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी दोपहर के 12 बज जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ क्या बजेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 11 बजाएगा, रात के 11, ठीक है। यहाँ ड्रॉ करेंगे तो रात के 10, ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं, ताकि चीजें कभी भूले ना, क्लियर रहें ऑलवेज, ठीक है। देखिए ये आपकी कितने डिग्री पे हो जाएगी, ठीक है, इधर 15 डिग्री बढ़ेंगे हम, सॉरी 15 डिग्री पीछे जाएंगे, ठीक है, इधर पूरब की तरफ जा रहे हैं, इधर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 15 के बाद कितना हो गया, देखिए ये आपका 0 डिग्री से शुरू हुआ, 15 हो गया, ये 30, ये 45, ठीक है, 45 के बाद 60, ठीक है, 60 के बाद 75, ठीक है, 75 के बाद 90, ठीक है, 90 हो गया। फिर यहाँ पे 105 हो गया, 105, 120, 120 हो गया, 135, ठीक है, 135 हो गया, 150, ठीक है, 150, 165, ठीक है, और लास्ट में कितना, 180 वाली लाइन आ जाएगी। तो अभी अगर ये देखिए, अगर इसको पूरा गोल करेंगे तो जो 180 की लाइन है, मतलब 12 की ये और 180 की लाइन ये, तो 180 की लाइन तो एक ही हो गई ना, ठीक है। तो वो है, यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पे 10 बज गए, यहाँ पे क्या बजा, देखिए 11 बजे, ठीक है, यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे क्या है, रात के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ 11 बज रहे होंगे रात के, ठीक है, यहाँ 10 बज रहे होंगे, तो यहाँ 9 बज रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या 8 बज रहे होंगे, और यहाँ 7 बज रहे होंगे, यहाँ 6, यहाँ 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज गए 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या 11, यहाँ 10, यहाँ एक लाइन हमने यहाँ बीच में मिस कर दी। देखिए यहाँ पे इस लाइन पे हमने लिखा नहीं कुछ, यहाँ पे देखिए दोबारा से लिख देते हैं। इसलिए वहां पे 12 नहीं बजे, 1 बजा, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 यहाँ 11, यहाँ 10, तो यहाँ पे 9 बजेंगे, ठीक है, यहाँ पे 8 बजेंगे, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 12 बज गए 12, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखिए 12 बज गई है, ठीक है। तो इस तरह से दिन के 12 बजे, फिर 1 बजा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात के 12 बज गए। तो इस तरह से समय कैलकुलेट होता है, ठीक है जी। तो ये समय का समझ में आया किस तरह से है। पूरब की तरफ यहाँ पे जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ से आएंगे तो समय यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यहाँ पे दिन निकलता जाएगा, यहाँ पे पीछे जाएंगे तो रात होती जाएगी। ऐसे ही पृथ्वी घूमती है, दिन रात होते हैं, ठीक है। भारत का भी आपको समझ में आया होगा आई थिंक, और ये आपको यहाँ पे देशांतर का जो समझ में आया होगा कि 15 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटा हो जाता है। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई, समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।